धर्मशाला में कोई है जी? गलती हो गई। इस घर में कोई है जी? नौर चाय मादा। आई हो दादा, कपड़ा है आधा। कौन? ना नीचे सलवार ना ऊपर कमीज। पहले तुम बताओ तुम कौन हो बदतमीज? बाबूजी। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? का है ना, हम अपने बाबूजी से बड़ा लगा हुआ है। जब भी उनका नाम सुनते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए तेज से आवाज लगा दी। बाबूजी। क्या हुआ बेटा? कौन पागल है घर में? पागल नहीं है बाबूजी, बेरोजगार है। पड़ोस वाला प्रेस वाला बताए कि आपके यहाँ नौकर की सख्त जरूरत है, इसलिए हम आपके यहाँ चले आए बाबूजी। ओहो चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये बता काका बना लेता है? बनाने के बारे में तो बिल्कुल हमसे मत पूछिए बाबूजी। हम मैथ बना लेते हैं, इंग्लिश बना लेते हैं, घसीट पसीट के ज्योग्राफी भी बना लेते हैं एकदम, और आधा कच्चा आधा पक्का भी बना लेते हैं। हाँ, आधा कच्ची आधा पक्की। आधा कच्चा आधा पक्का का मतलब चाउमीन, बर्गर, पिज्जा भी बना लेते हैं। हाँ, वो सेक के। अरे वाह, आदमी तो तू काम का लगता है। तो ठीक है, 5,000 रुपया, साल में 2 जोड़ी कपड़ा और साल भर रहना बिल्कुल फ्री। ठीक है? सब मंजूर है बाबूजी, लेकिन एक तकलीफ है, 2 अंडर बियर बढ़ा दीजिएगा। उका है? का है ना बाबूजी, हमारी फटनी बहुत जल्दी है। हाँ, अंडर बियर। तू मजाकिया बहुत है। चल ठीक है, दिया। तू भी मजे कर जजोधा सिंह के राज्य में। ठीक है ना बेटा? पसंद है ना लड़का तुमको? बाबूजी, ये लड़का घर के काम के साथ साथ खाना बनाना भी अच्छे से जानता है। मुझे बहुत पसंद है बाबूजी। अरे बाबूजी, लड़का भी पढ़ा लिखा है? काम का भी है? और मैथ बना लेता है, इंग्लिश बना लेता है, ज्योग्राफी भी बना लेता है और खाना भी बना लेता है। इससे बढ़िया दामाद हमको ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। क्यों ना हम इसकी नौकरी कहीं पक्की करा दें, फिर मेरी बेटी और ये सुखी ही सुखी रहेंगे। अरे याद आया, ये मानिक राम किस दिन काम आएगा? बड़ा कहता रहता है बाबूजी काम होगा तो बताइएगा, बाबूजी काम होगा तो बताइएगा। अब ये मानिक राम को फोन लगाते हैं और नौकरी सेट करवाते हैं अपने दामाद की। ओ लाले, झूलेलाल, ओ तो ढाले, झूलेलाल। अरे लाले, आ गया। ओ तो हेलो, झूलेलाल झूलेलाल मालकू। राम 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 मालकू, राम राम। हाँ, राम 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 राम। अच्छे हो या बुरे काम, लेते हैं सब मेरा नाम। हर समस्या का है मेरे पास समाधान। बिचौलिया कहो या कहो ब्रोकर, करेंगे सबकी परेशानी का हम ही समाधान। इसीलिए हमारा मानिक मूंछों वाला नाम। तो कहिए मालकू, क्या है आपके मन में सवाल? हाँ, हम तुमको इसलिए फोन करे रहे कि हमारा एक ठो काम कर दो। हाँ, एक लड़का हमको बहुत पसंद आया है, देखने में सुंदर है। हाँ, एकदम हाथ गोड़ का भी मजबूत है। बस अब एक एक तुमसे हमारी इच्छा है कि तुम इसको सरकारी नौकरी लगवा दो कहीं, समझो, हो गया।
अरे झारखंड हो, उत्तराखंड हो या हो बिहार, चलो चलता है हर जगह हमारा ही मार। झूलेलाल झूलेलाल। मालकू देखो, अगर बनाना है डी क्लास में चपरासी तो लगेंगे 20 लाख। अगर बनाना है आपको थोड़ा सा ऊपर कोई छोटा अधिकारी तो लगेंगे 30 लाख। और बनाना है आपको जेई एई तो आपको लगेंगे 40 लाख। देखो दामाद है तो 20 लाख वाला चपरासी तो जचेगा नहीं। हाँ, हाँ हाँ हाँ, 40 लाख वाला डन कर दो, डन। अरे चलेगा चलेगा चलेगा, सिंचाई हो चाहे घिंचाई हो चाहे किसी की पिटाई हो, दामाद हमको तो हाई स्टैंडर्ड वाला नौकरी का ही चाहिए। हाँ, तो दामाद हम ढूंढ दिए, इसको जेई तुम बना दो। वाह मानिकराम वाह। अरे मत पूछो, अरे गजोदर चाचा तुमसे एकदम खुश हो गए। हाँ, तुम समझो 40 लाख रुपया पहुंचा तुम्हारे पास। हाँ, बस पूरे गांव में ये बात का हल्ला होना चाहिए कि गजोदर का दामाद जेई है जेई। राम 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 राम। बड़ा ऑर्डर आया है, मंत्री जी को फोन लगाता हूँ और खबर देता हूँ। मंत्री जी। ओहो, कौन आ गया? इच्छा दीक्षा रिक्शा वित्त मंत्रालय से आई एम असिस्टेंट पीए ऑफ मंत्री जी। झूलेलाल झूलेलाल, मानिक मूछ वाला है मेरा नाम। कौन है पीए? उसी का फोन है। मंत्री जी से बात कराइए। मंत्री जी थोड़ा मीटिंग में बिजी हैं, आप हमसे बता सकते हैं। अच्छा देखिए, एक बड़ा सा ऑर्डर आया है। हाँ, जेई के लिए 15 से 20। हाँ हाँ हाँ, 15 से 20 के बीच में मानिए। अरे समझिए, आपका काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? ऐसे ऑर्डर होगी तो मैं लाइन लगा दूंगा। झूलेलाल झूलेलाल, आप रखते रहो मेरा ख्याल। समझो आपका काम हो गया। ठीक है ठीक है, तब ठीक है। अरे झूलेलाल झूलेलाल। देखिए मंत्री जी, ना आपके यहाँ एसी लगा है ना कूलर है, इतनी गर्मी होती है। देखिए मंत्री जी, आपके पास इतना पैसा है और वो खरबों के आप मालिक हैं, फिर भी ना आप अच्छे से रहते हैं ना हमें अच्छे से रहने देते हैं। ऐसा क्यों? अरे याद रख, सादा जीवन उच्च विचार, तभी होगा जग में हमारा नाम। और जब होगा नाम तभी तो आएंगे छोटे मोटे काम, जिसके मिलेंगे हमें मोटे मोटे दाम। समझा? ये दिखावा करना पड़ता है। अगर जनता नहीं देखेगी तो हमको वोट कैसे देगी, और हम कैसे जीतेंगे और कैसे मंत्री बनेंगे? ठीक है, समझिए ये अपनी तिजोरी भर गई। कुछ दिनों की बात है, तो सत्ता किधर की किधर कौन जानता है। ये दिखावा तो 5 साल करना ही होगा। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मस्ती की नई पहल चैनल। और मस्ती की नई पहल चैनल में भ्रष्टाचार के अचार के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं मंत्री जी के घर जानने के लिए कि देश में युवा है बेरोजगार और राज्य में हो रहा है बारंबार भ्रष्टाचार। तो जानते हैं युवाओं के बेरोजगार होने पे और भ्रष्टाचार के बारे में मंत्री जी के क्या विचार हैं। तो हम चलेंगे मंत्री जी के घर की ओर।
तो स्वागत है आपका फिर से मंत्री जी के घर में। जैसा कि हमने आपको बताया था, मैं राज दुबे, मस्ती की नई पहल टीम पहुंच चुकी है मंत्री जी के यहाँ जानने के लिए आपके ही अपने एपिसोड भ्रष्टाचार के अचार में। तो आइए जानते हैं मंत्री जी से क्या है इनका भ्रष्टाचार के अचार में अपने विचार बेरोजगारी के ऊपर। तो मंत्री जी क्या कहा, टीवी पे आएंगे हम? आप टीवी पे आ रहे हैं तो मंत्री जी बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप है आप पे कि आपने अपने ही रिश्तेदारों को दे दी नौकरियां। अरे तो उसमें इतनी बड़ी परेशानी की क्या बात है? वो भी बेरोजगार था और उससे भी बड़ी बात हमारा रिश्तेदार था। और देखा जाए तो सही मायने में इस पद का वही हकदार था, तो हम दे दिए उसको उठा के नौकरी। हाँ, क्या गलत किए? और हम जनता से पूछना चाहते हैं, किसी हकदार आदमी को, बेरोजगार आदमी को रोजगार देना कोई गलत बात है? जनता जानती है कि ये सब सही बात है, इसीलिए तो हमको मंत्री बनाई है, समझे कि नहीं? तो आप देश की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मंत्री जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? सीएम या पीएम से कुछ अपील करना चाहेंगे? और हम वादा करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने बेरोजगार लोग हैं सबको नौकरी देने के लिए हम धरना प्रदर्शन तक करेंगे। जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे और भी वैकेंसियां सरकार से निकलवाएंगे। हम गुजारिश करना चाहते हैं सीएम से, पीएम से कि भैया और वैकेंसी खोलो। हाँ, दिल खोल के वैकेंसी खोलो, तभी तो बेरोजगार युवा को, हर किसी को हम नौकरी दे पाएंगे। अभी हम अपने परिवार से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम सब बेरोजगार को रोजगार देना चाहते हैं। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे मंत्री जी को। तो ऐसे हैं मंत्री जी के विचार। पहले इनके लिए है अपना परिवार, फिर देखेंगे बाकी देश के युवा बेरोजगार। तो भ्रष्टाचार के अचार के एपिसोड में इतना ही कुछ नहीं था। इसे सीखने की चीजें हैं कि भ्रष्टाचार कैसे अपना पैर फैलाता जा रहा है। चारों तरफ फैली बेरोजगारी है, भुखमरी है और युवा तैयारी करता जा रहा है। ये जंग केवल आपकी और हमारी नहीं, ये जंग पूरे देश की बन चुकी है। तो ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। देश के लाखों युवा जो सालों साल घर से बाहर रहकर मेहनत करते हैं, उनके लिए मैं कुछ ही लाइनें कहना चाहूंगा। मेरी मस्ती की नई पहल टीम इतना ही कहना चाहेगी कि भ्रष्टाचार से जंग जारी है और आवाज उठाने में ही समझदारी है। तो अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ऐसे भ्रष्टाचारों के सामने झुकना नहीं है। अपनी आवाजों को निरंतर बुलंद करना है और अपने हक को हर तरीके से पाना है, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हमारे देश को, हमारे युवाओं को लगातार उनके मनोबल को तोड़ती जा रही है। तो हम इसको होने नहीं देंगे। आइए मिलकर फिर से हमारे साथ आवाज बुलंद कीजिए आप अपनी। मैं राज दुबे आपसे आग्रह करता हूं कि भ्रष्टाचार से जंग जारी है और इसके खिलाफ आवाज उठाने में ही हम सबकी समझदारी है। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मस्ती की नई पहल टीम का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक छोटा सा प्रयास था ये, और ये प्रयास हमारे कई मित्रों ने हमसे कहा था कि इस पर एक एपिसोड हम बनाएं, जिसको मस्ती की नई पहल टीम ने बनाया भी। तो साथियों, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाइएगा, अपनी आवाज बुलंद कीजिएगा। और तत्कालीन सरकार से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस मुद्दे पे संज्ञान लें और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। मित्रों, निर्मल सिंह जी और हमारे राणा जी और हमारे उपाध्याय जी, आशुतोष उपाध्याय जी, इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि इस पर बनाएं। इन सबका ऐसे आइडिया देने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमें ऐसे मनमोहक एक्ट लाते रहेंगे। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना प्रेम यूं ही देते रहिए। जैसा आपने हमारी लास्ट वीडियो चाचा का टॉयलेट धमाल में दिया था,
उसके लिए भी मस्ती की नई पहल टीम आप सभी का दिल से धन्यवाद प्रकट करती है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारी मस्ती की नई पहल। नमस्कार।